ऐसे आपकी बात पे लोगों को भरोसा हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी अब चलेगी। कर्नाटका में कांग्रेस ने गारंटी शुरू की, अब वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा करती है। इसका क्या काट है आपके पास? देखिए, बीजेपी दूसरे का नारा, दूसरे की अच्छी चीज को अपनाने में बहुत समझदार पार्टी है। अगर उनकी गारंटी है तो बीजेपी की ये भी तो गारंटी है, महंगाई की गारंटी है, बीजेपी की बेरोजगारी की गारंटी है, बीजेपी की डीजल पेट्रोल की महंगाई की गारंटी है। आपके किसान को जो गारंटी का वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, क्या वो गारंटी पूरी हो गई? आपने किसानों को जो और सुविधाएं देने की बात कही थी कि फसल बीमा से आपको लाभ मिलेगा, क्या वो गारंटी बीजेपी की पूरी हो गई? तो सवाल ये है कि गारंटी कौन सी गारंटी? बीजेपी अगर है तो महंगाई की गारंटी है, चीजें बिकने की गारंटी है। आपके जो पीडीए के लोग हैं उनके साथ धोखे की गारंटी है। दिखाएंगे कुछ, देंगे कुछ, होगा कुछ। महिला वोटर्स में इस बार मध्य प्रदेश में खास तौर पर अगर आप देखें तो एक राइज है लगभग 3-4% का, और ज़्यादा वोट लगभग 46% वोट्स महिलाओं का 50% के बीच में 46 to 50 बीजेपी को गया है, और 6-7% पीछे कांग्रेस है। महिलाओं का वोट बीजेपी को क्या जिता रहा है? क्या वो डिसाइसिव है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ क्या एक मार्ग बनाया गया है? लाडली बहना स्कीम्स, इन सब की काट कैसे मिलेगी? देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े अगर हम देख लें तो सबसे ज्यादा अन्याय महिलाओं के ऊपर हो रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। ये जो मुद्दा है लाडली बहना, नारी बंधन, तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा। डायल 100 की बेटियों को आधी रात जब बारिश हो गई तो बाथरूम में बंद कर दिया, उन पे जो कंबल थे, कपड़े थे, वो छीन करके ले गए। ये नारी बंधन है इनका। और आज लखनऊ की राजधानी में जहां ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो जीरो है कानून व्यवस्था, जीरो व्यवस्था है। आज एक बेटी के साथ क्या हुआ? ये जो बीजेपी अपना मैनेजमेंट कर लेती है कुछ, उसको कहती कि महिलाओं का वोट हमें मिल गया है और उसकी वजह से हमारी जीत हासिल हो गई। समाजवादियों ने भी तो बांटा था, और बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि अगर लाडली बहना की वजह से मध्य प्रदेश में वोट मिला है तो राजस्थान में किस मुद्दे पे वोट मिला है, छत्तीसगढ़ में किस वोट मिला है वोट, और फिर देख लिए वंदन उनका, देख लिए बीजेपी का फैसला देख लीजिए। जिस मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना चलाई, उन मामा का क्या किया? अगर आपकी स्कीम ठीक थी और आपकी स्कीम की वजह से सरकार बनी, तो जिसने स्कीम लागू की उसको क्यों सजा दी? वो कितना भी कहें टीवी पर, कितने भी कैमरे पे कहें, क्या उनकी दिल की बात कोई जानता होगा? वो कहते हैं हमारे लिए किसी एक व्यक्ति का दिल और उसकी शख्सियत से बड़ी पार्टी है, हम अब अगले चुनाव के लिए सोच रहे हैं। वो कह जरूर रहे हैं, लेकिन क्या गुजर रहा होगा उन पे वो वही जानते होंगे। आपको शिवराज जी की चिंता हो रही है, वसुंधरा जी की? मुझे उनकी चिंता नहीं है। हाँ। मुझे चिंता है कि बीजेपी को चिंता करनी चाहिए परिणाम से। एक बार मैं पीडीए पर वापस आपको लाना चाहती हूँ, क्योंकि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, एक सोशल इंजीनियरिंग जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है अब उनका क्या है? सर देखिए, उन्होंने एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में। ब्राह्मण मुख्यमंत्री कौन बना रहा है इस देश में? अगर आप देखें तो सामाजिक तौर पर, जाति के आधार पर कोई ऐसा रिस्क जल्दी लेता नहीं है। बहुत पहले यूपी में कांग्रेस ने कुछ बार लिया था। उसके बाद आप देखिए कि वो 2 उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक राजपूत, एक दलित। यहां पर मध्य प्रदेश में आइए तो एक यादव को मुख्यमंत्री, ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ जाइए तो आदिवासी को, विष्णु साय को। ये जो सोशल इंजीनियरिंग उनकी है और ये जो पीडीए आपका है, इन दोनों में क्या फर्क है और कैसे ये आपको लगता है कि उस पर हावी हो सकता है? मैं एक सुझाव देना चाहता हूं आपको यहाँ पर। वैसे तो आपका चैनल यूपी तक चल रहा है और आज तक भी चल रहा है। आपको एक नाम रखना चाहिए, पीडीए आज तक। आप बात नहीं समझे, उस बात को जाति के आधार पर मत सोचिए आप। जो कभी मंडल कमीशन ने जो अधिकार हक देने की बात कही थी,
पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को, और ए से अगड़ा भी है। आप भूलिए मत इस बात को। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं आप कि इससे ए से अगड़ा भी है, आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भी है। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि आज नौकरियों में कहां है पीडीए? सवाल ये है, आप जब सरकारी संस्थाओं को हटा देंगे, बेच देंगे, तो संविधान ने जो अधिकार दिए हैं नौकरी के और रोजगार के, वो कहां है? आज जिस तरह से अन्याय हो रहा है, आप आंकड़े निकलवाइए एनसीआरबी के, सबसे ज्यादा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाइयों पर अन्याय हो रहा है। और मैं उदाहरण भी दे सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं उदाहरण नहीं दे सकता। तो ये सवाल मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। मुख्यमंत्री बन गए, अच्छी बात है, लेकिन जो समाज है उसको क्या मिल रहा है? क्या नौकरी मिल रही है? क्या शिक्षा में उसको स्थान मिल रहा है? क्या उसके ऊपर अन्याय कम हो गया? आज भी अगर एनसीआरबी के आंकड़े हम ठीक माने तो वो तो इसी सरकार के हैं, मेरे आंकड़े तो नहीं है, मैं तो सरकार में नहीं हूं कहीं। सबसे ज्यादा महिलाओं पे उत्पीड़न, अन्याय कहां हो रहा है? वो कौन सी प्रदेश की सरकारें हैं? जो आज नौकरी से बिल्कुल दूर हैं, वो कौन से लोग हैं? आप कहते हैं कि घर घर नल, ठीक है, अच्छी बात है घर घर नल, लेकिन घर घर रोजगार भी तो बैठा है, उसको रोजगार कब देंगे आप? तो घर घर रोजगार मांग रहा है, रोजगार अब देना पड़ेगा बीजेपी सरकार को, और नहीं तो मतदान पड़ेगा उनके खिलाफ। पीडीए ही एनडीए को हराएगा।